चलिए कुछ हम लोग आज नया टॉपिक देखेंगे। और हम लोग यूज भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो पता नहीं होता है। सिक्का है किसी के पास? दीजिए, दीजिए वो सिक्का दीजिए। आज सिक्का के बारे में कुछ बताएंगे। वो दीजिए। हाँ हाँ, जानते हैं इसके बारे में? ये जो सिक्का है, इसमें इस अच्छा, हमारे भारत में ये जो सिक्का हम लोग यूज करते हैं, भारत में कहाँ कहाँ बनता है? आइडिया, आइडिया है किसी को? दो जगह। तो कितने, कहाँ तक, कितने बता रहे थे? चार। ये जो सिक्का है, ये हमारे भारत के 4 राज्यों में बनता है। 4 राज्यों में बनता है। नहीं, नहीं, एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 राज्यों में ये छापे जाते हैं। और अच्छा, ये जो कैसे पता चलेगा कि 4 राज्यों में छपता है, तो अलग अलग होगा ना। तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन से राज्य में ये छप के आया है? तो यहाँ देखेंगे सन। ये जो हर एक सिक्के के जो सन होते हैं, उसी के नीचे एक सिंबल बना रहेगा। ठीक है ना? तो देखो कहाँ कहाँ होता है, वो देखते हैं। देखिए, भारत में सिक्कों की शुरुआत, सिक्कों की शुरुआत, ठीक ना, भारत में सिक्कों की शुरुआत कब हुआ था? ये तो बहुत पहले से चल रहा था ना। राजा महाराजा जब थे ना, उसके पहले भी चल रहा था ये सिक्का। हाँ, ये सिक्का, ठीक ना। लेकिन पहले ये जानेंगे कि भारत में ये जो सिक्का हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ बनता है, उसके बाद जानेंगे कि कब से ये शुरुआत हुआ था, ठीक ना। तो पहला देखेंगे तो भारत के 4 राज्य में बनता है, भारत के 4 राज्य। हाँ, नया टॉपिक जान लेंगे। 4 राज्य में बनता है, ठीक ना। पहला, पहला होता है मुंबई। अब मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई एक जिला है, ठीक ना, मुंबई। तो मुंबई में बनता है, और जो महाराष्ट्र एक जिला है वहां पे। ठीक ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बनता है। दूसरा है आपका, ये क्या कहते हैं? हाँ? नहीं, केरल नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं? तेलंगाना में। और तेलंगाना, तेलंगाना यानी हैदराबाद। दूसरा है आपका हैदराबाद, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है, ठीक ना, तेलंगाना। ठीक, दूसरा होता है आपका यहाँ नोएडा। दूसरा तीसरा है नोएडा आपका, और ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं जी, कहाँ वाराणसी में बनता है? उत्तर प्रदेश। और चौथा है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। और ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भारत के 4 राज्य होते हैं, ठीक है, 4 राज्य होते हैं, और ये चारों राज्य में बनाए जाते हैं। राज्य इधर है, और ये आपके जिला है ना, इसी जिला में ये बनता है, ठीक है। और अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे ना, जो सन है उसी के नीचे और किसी के पास है, उसमें देखो कुछ सिंबल है, स्टार ना। तो इसमें तो चलिए देखते हैं। तो इसी के नीचे ये इसमें है। हाँ, वही नीचे है, देखो। तो देखो, ये जो मुंबई में होता है, मुंबई में, तो मुंबई में जो सिक्का बनता है, तो सन के नीचे डायमंड होता है, ठीक ना, डायमंड है उसका सिंबल। क्या होता है? इस प्रकार का, ऐसा डायमंड है। ये स्टार नहीं है जी, ये डायमंड है, ठीक ना, इसे ये, हाँ डायमंड। तो ये समझ लो कहाँ बना है, मुंबई में बना है। और जो आपका हैदराबाद होता है, तो हैदराबाद, हाँ, हैदराबाद में वो होता है, क्या कहते हैं, स्टार ना, स्टार। और ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। हाँ, ये हैदराबाद में बनता है। जो स्टार दिखेगा उस पे, तो समझ जाइए वो हैदराबाद में बना है, और हम हमारे पास आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आता है नोएडा। नोएडा में जो होता है डॉट होता है, ठीक है ना, ऐसे डॉट। सिक्का जो होता है, सिक्का उसी के नीचे डॉट, वो है नोएडा का। तो इससे पता चलेगा कि ये कहाँ बना है, ठीक है। और उसके बाद आता है कोलकाता। इसमें तो कोई सिंबल नहीं होता, नॉट सिंबल,
नॉट सिंबल। तो जब अगर किसी किसी सिक्के के नीचे अगर किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं है तो कहाँ समझ लो कहाँ बना है, कोलकाता में बना है। ठीक है, बता दिया ना क्या हुआ। तो ये 4 राज्य में बनते हैं और चारों राज्यों में जो जो सिक्के बनाए जाते हैं उसमें छोटा सा सिंबल दर्शा दिया जाता है दरअसल में ये कहाँ बना है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जो भारत में जो सिक्कों की शुरुआत हुई थी वो कब से हुआ था। ये हुआ था आपका 600 ईसा पूर्व पहले, 600 ईसा पूर्व पहले से हुआ था। तो जब 600 ईसा पूर्व पहले जब ये हो रहा था, जब ये इस्तेमाल हो रहा था तो क्या इस प्रकार का सिक्का था जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। वो क्या था, वो था आपका चांदी का, ठीक ना, चांदी और तांबा, नहीं सोना नहीं था, सोना बाद में आया। ठीक ना, तो चांदी का बना था और सोना का बना था। और ये गोल गोल बस खाली रहता था, जैसे कि कभी आपने मेडल पाए तो उसमें कुछ नहीं, बस खाली गोला सा रहता है ना, तो वो केवल गोला गोला बस ऐसे गोला गोला रहता था। उसमें कुछ किसी भी प्रकार का मतलब पहले जो भी हम इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कि किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए आज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पहले सोना चांदी दे करके वस्तु को खरीदा जाता था। ठीक है ना, तो दरअसल में आज भी पैसे की वैल्यू सोना है। और जो हम लोग ये जो पैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कागज का, वो दरअसल में वो नकली सिक्का, ये भी जान, अरे नकली पैसा होता है। ये आरबीआई के थ्रू ये कहा जाता है कि उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ ना, अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब वो कि वो अपना वो क्या गारंटी देता कि ये चलेगा, नहीं अगर वो ऊपर नहीं लिखा है तो समझ लो वो नकली है। और वो नकली ही है, असली पैसा क्या है, सोना है। और आज इतना सोना की वैल्यू इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि अमेरिका क्या किया, उसका डॉलर बढ़ा। और एक समय था जब अमेरिका सोना सब ढेर सारा खरीद लिया था तो इतना पैसा छापा, इतना पैसा छापा कि सोना कम पड़ गया था, सोना कम पड़ गया और पैसे बहुत हो गए। तो उसी समय वहां के प्रेसिडेंट, वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, सोना का वैल्यू बढ़ा दिया, सोना की वैल्यू बढ़ गई तब पैसे के बराबर में आया। आज भी जो आरबीआई हम लोग का है उसमें सोना पड़ा है ढेर सारा, वही सोना पहले इस्तेमाल होते थे। अगर हम तुमको कह दे कि ले लो भैया एक कागज ले लो और हमें चावल दे दो, गेहूं दे दो, तो आप देंगे नहीं ना। लेकिन अगर वो हम कह दे कि ये वैलिड है, ये जिससे लेना चाहेंगे उसको ये दे करके आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वो दर्शन में चलेगा। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, एक दिन कभी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक ना। ये अभी क्या कहते, अभी जिसको उठा के भी लेके गए थे, क्या नाम है, अरे अभी ट्रम्प ट्रम्प उठवाए थे ना हाल ही में, बहुत अच्छा है, मतलब याद नहीं आ पा रहा, उसी के राष्ट्रपति, इसी उसी उसी के प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को उठवा लिया गया। बहुत अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा लेकिन है कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल, मतलब प लिख करके वो कर दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक ना, तो 600 ईसा पूर्व पहले जो हम लोग जो पैसा का इस्तेमाल होता है वो क्या था, सोना चांदी, और बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद लगभग 6वीं शताब्दी, ठीक ना, 6वीं शताब्दी, जब 6वीं शताब्दी में पैसा का मतलब वो आदान प्रदान हुआ किसी चीज का लेन देन करने के लिए, तो किस चीज से क्या करते थे, उस समय भी सिक्का था लेकिन उसमें चेंज किया क्या 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 किया गया, तो ये भी गोला गोला था लेकिन इसमें कुछ सिंबल अब लगाए गए। तो इसमें क्या था कि जैसे जानवर, अब जानवर का कोई मांस तो इसमें डाल देंगे, मतलब जानवर का पिक्चर ना, जानवर का जानवर का पिक्चर हो गया, पेड़ का पिक्चर हो गया, और भी किसी सीन का दृश्य इसमें छपना शुरू हो गया, मतलब छाप करके इससे पता चलता था कि कौन सा राजा कौन सा अपना सरफियां दे रहा, सरफियां होता था पहले ना, कि कोई जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बताया कि ये कहाँ बना है, अभी यहाँ पता चला ना कि ये कहाँ बना है, तो ऐसे ही ये पता चल रहा कि जैसे उसमें जानवर का सिंबल लगा रहता था जिसमें इसे पता चलता कि ये वो राजा का है पैसा, ये वो राजा का पैसा है, ऐसे थे ताकि पहचाना जा सके। वैसे जब पहले थे तो उसमें पता ही नहीं चलता था कि क्या है, इससे पहचान होने लगी ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर राजा महाराजा धीरे धीरे 6वीं शताब्दी के बाद जब राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक ना, राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल काल आया,
अब मुगल काल कब आया था? तो ये आया था लगभग 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी में मुगल काल आया। तो उसमें क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उसमें चेंजेस करने लगे। अब वो क्या किया, अच्छा, जब मुगल काल आया था तो उसमें चांदी के साथ साथ बस एक चीज और बढ़ा दिया गया, बाकी सिक्का वही था, ठीक ना। तो चांदी के साथ साथ क्या हो गया, यहाँ उसमें सोना भी जोड़ दिया गया। सोना भी है उसके पहले क्या था, तांबा और चांदी था। अब मुगल काल आया। जब मुगल काल में कौन कौन से थे, सिकंदर लोदी यही सब आए थे क्या सर, अकबर बाबर। तो वही, जब मुगल काल आया 1757 ईस्वी में, तो उस समय सोना भी सोना का भी पैसे बनने लगे। हाँ, तो वही अब सोना का इस्तेमाल भी होने लगा। उसके बाद हमारे भारत में लगभग, नहीं 1757 में नहीं आया था यार, ये तो आया था 1540 में आया था। 1540, वही 1757 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। हाँ, तो ये 1540 से 1545 के बीच में ये क्या कहते हैं, मुगल काल आया था। मुगल काल, मुगल काल मतलब मुगल शासन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1500, उसके बाद 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसे कहते हैं ब्रिटिश सरकार ना। ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना, क्या उसे टकसाला, टकसाला जानते हैं क्या होता है? अच्छा, ये जो पैसा जो बनता है ना, वो टकसाला में बनता है। कहाँ बनता है? टकसाला। ये क्या होता है टकसाला? टकसाला एक समिति होती है, गठन होता है, एक कंपनी, एक मान कुछ भी मान सकते हैं, उसका एक कारखाना, वैसे तो कारखाना ही समझते हैं, कारखाना जहाँ पे रुपया बनता है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपए का सिक्का छापी। पहले पैसा ही नहीं था, मतलब पैसा नहीं था, पहले सोना चांदी था ना। आज ये जो 1 रुपए है वो का सोना है क्या? नहीं, ये स्टील का है। और स्टील को वैल्यू दिया गया अब, क्योंकि सोना की कमी हो गई, तो स्टील जब ज्यादा छप जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सोना भी तो उसके बराबर में होना चाहिए। तो 1 रुपए का सिक्का कब बना था? 1757 ईस्वी में। किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश सरकार के स्थापना की गई थी। और लगभग सबसे पहले वही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, 1 रुपए का सिक्का छापी। उसके बाद 1950 से 1957 ईस्वी में, 1950 से 1957 ईस्वी में हमारा भारत जब आजाद हुआ, तब जाकर कि इस 1 रुपए को 100 पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 रुपया तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना चुकी थी, हमारे भारत में चल रहा था, तो भारत में 1 रुपए का चल रहा था, उसके बाद भी क्या हुआ, इसको 100 पैसे में कन्वर्ट करके हमारा भारत आज ढेर सारा पैसा छापता है। 1 रुपए उसी समय बना था ना, कुछ सीखे। देखिए, ज्यादा पैसे छापने का रीजन है, पैसे की वैल्यू घट जाएगी, और क्या कहते हैं, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक ना। इसलिए जैसे मान लो कि आपके देश में 100 किलो, मान लेते हैं कि बस चावल है, कितना, 100 किलो चावल है, और 100 किलो चावल है, और इसको मान लेते हैं कि 15 रुपया में बिकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वो देश सोचेगा कि हम पैसा का वैल्यू बढ़ा दें, पैसा इतना छाप दें, इतना पैसा छाप दें, इतना पैसा छाप दें कि हमें हर एक चीज खरीद सके। तो पैसा जब ढेर सारा हो जाएगा, जैसे देख लेना कि जो चीजें ज्यादा होती है उसकी वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 100 किलो चावल है, अगर पैसे सबके पास हो जाएगा तो सबके पास लगभग करोड़ों रुपया हो जाएगा। तो ये जो 100 किलो चावल, उसके लिए 1 कुंटल चावल ही है। अब 1 कुंटल का दाम कितना हो जाएगा? 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे हो जाएगा। तो भैया फटाक से क्या करेंगे, कहेगा हम, हमारे पास 1 करोड़ रुपया, हम 10 लाख ना दें, हम 20 लाख देंगे, क्योंकि पैसा खाकर जियोगे नहीं ना, चावल खा के जियोगे ना। हाँ, अमीर बन जाएंगे, वहां महंगाई बढ़ गई। हाँ, पैसा ज्यादा था, जब खाने वाला कम, वो अनाज कम हो जाएगा, तो पैसे लेकर क्या करोगे, वो तो कागज है।
तो वैल्यू बढ़ेगा, जो अनाज है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए महंगाई बढ़ जाएगी। सबसे समस्या यह है कि पैसे छापकर महंगाई को घटाया नहीं जा सकता, महंगाई बढ़ाया जा सकता। मतलब जब हाँ, अगर सोचो पैसा छाप के हम, हाँ, रुपया की वैल्यू गिर जाएगी। क्या तो है, जिसके पास 1 रुपया है तो मतलब 1 करोड़ के बराबर है, क्योंकि पैसा तो छाप रहे हैं सब छाप के। अनाज हो रहा है हर एक साल कम, वो भी उसी में क्या कहते हैं कि मानसून की वजह से खराब हो जाएगा। देखो यही बरसात न होने के कारण भी हो जाता है, बरसात। हाँ वही, अब धान के समय में बरसात ही नहीं होगा, गेहूं के समय बरसात होगी तो गेहूं खराब हो जाएगा, तो अनाज कम होगी, और सब सोचेंगे। हाँ हमारा तो अच्छे से हो गया फिर उसके बाद अब पैसा किसको उठा लो, किसका था, ये कौन पैसा दिया था, दे दीजिए।